Hello, creative filmmakers and actors. This side Amit Singh. I'm an actor filmmaker. This is presented by Lemon Chilies Films. आप में से बहुत सारे दोस्तों के सवाल आते हैं कि डर कैसे निकाला जाए। इस पर आज हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं दोस्तों, यकीनन आपके अंदर डर है, मेरे अंदर डर है, हर एक्टर के अंदर कुछ ना कुछ डर होता ही है। थोड़ा सा एक अलग सी फील आता है जैसे हम भीड़ भाड़ में पहुंच जाएं या फिर लोग हमारा नाम पुकारें। नाम तो खैर नहीं, जब नाम पुकारते तो ऑब्वियसली बात है, एक कॉन्फिडेंस आता है कि यार लोग मुझे पूछ रहे हैं एंड ये कॉन्फिडेंट हमारा बढ़ता चला जाता है। तो ऐसे ही कुछ होता है सेलिब्रिटीज़ और स्टार्स के साथ। तो उनका तो देखो जो डर होता है वो एक तरीके से क्या होता है कि वैसे तो वो अपने बारे में उनको बोला जाए कि चलिए आप अपने बारे में बताइए सबके सामने खड़े होकर, तो टैलेंट थोड़ा फिस हो सकती है। लेकिन जब जैसे ही बड़ा स्टार या सेलिब्रिटी वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि वहाँ का आसपास का जो माहौल है वो बड़ा अच्छा शानदार सा है, और वो जैसे ही बोलना शुरू करता है तो उससे पहले ही वहाँ हूटिंग शुरू हो जाती है। वाओ सलमान खान सर, ओ माय फेवरेट, माय गॉड, ओ माय गॉड, मैं इनके बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकती, ओ माय गॉड, ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा हूटिंग शुरू हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि सामने वाले बंदे का जो भी हो, चाहे वो अभी के आज के यंगस्टर स्टार्स हों चाहे वो पुराने बड़े स्टार्स हों, तो सबके अंदर डर तो होता ही है। तो वो जो डर है वो ऑटोमेटिक निकल जाता है कब? जब वो किसी स्टेज या फिर किसी भीड़ के सामने इकट्ठे होकर खड़े होते हैं। अब बात आती है कि जो आम इंसान जो एक नॉर्मल जो एक्टिंग की तैयारी कर रहा होता है तो उसके लिए तो डर ख़त्म हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे अंदर तो हौसला अफजाई करने वाला तो कोई है नहीं, बल्कि डाउन करने के लिए और बैठे हुए लोग बात कि हम सही कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहा है तू, पापा ने वो बोल के भेजा, माँ बोल रहे बेटा देख लेना, हमसे मत कहना, उम्मीद मत रखना फिर हमसे कोई, चला गया। ऐसे ही वहाँ दोस्त यार कहते हैं तो यार छोड़ ना। कुछ लोग होते हैं जिनके दोस्त यार कहते हैं कि भाई कर यार मैं हूँ तेरे साथ, किसी के मम्मी पापा ये कहते हैं कि बेटा तू कर मैं हूँ तुम्हारे साथ, तो वहाँ पर चलो उसको एक सपोर्ट मिल जाता है बैक से। तो एक कॉन्फिडेंस ही होता है कि अगर नहीं होगा ना तो पापा मम्मी तो साथ में हैं, 1 साल नहीं होगा 2 साल नहीं होगा, तब तक तो मैं अपना एक एज एन स्ट्रगलर अपना काम कर ही रहा हूँ। वो अपने स्टार्ट करता रहता है, स्ट्रगल करता रहता है। लेकिन जब वो ऑडिशन देने जाता है तो वहाँ पर उसको एक कमरे में बंद करके ऑडिशन लिया जाता है। वहाँ क्या होता है, जैसे ही उसके चारों तरफ जो सन्नाटा होता है वो उसके कान में कुछ ना कुछ बोल जाता है, अबे क्या कर रहा है, कर पाएगा, सामने वाला क्या सोचेगा यार, पहला इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है यार, सही ढंग से नहीं दिया तो आज गया काम से। यही सिर्फ यही क्वेश्चंस जो होते हैं हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं। इसको हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल, थोड़ा सा एक हमारे दिमाग में कोई ना कोई ऐसे सवाल घूमते हैं जिसको हम ज़्यादा सोचते हैं। तो कहा जाए तो अभी सोचना ख़त्म कर दो, सोचना बंद कर दो, सोचिए मत, करिए ज़्यादा, राइट। ऑडिशन दीजिए, जाकर मिलिए लोगों से, जितना ज़्यादा आप मिलेंगे उतना ज़्यादा बेटर होगा। दोबारा से पॉइंट पर आ जाते, बंद कमरे में हैं आप, वहाँ आपसे वो ऑडिशन ले रहे हैं। ऑडिशन लेते लेते क्या होता है कि आपका जो सन्नाटापन है वो आपको अंदर डर पैदा कर देता है। डर वो भी किस चीज़ का आता है, ऐसा नहीं कि वो खा जाएगा या मार के तुम्हें पका के अभी खा जाएगा कैमरे के सामने, नॉट लाइक दैट। डर एक इस तरह का है कि वो मुझे सेलेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर मैं सेलेक्ट नहीं हुआ तो कितनी बदनामी होगी मेरी यार, मैं अपने दोस्तों को क्या जवाब दूंगा, मैं वहाँ जाऊँगा तो मैं क्या करूँगा। दोस्त देखो, सबसे पहले तो आपको डर निकालना है तो सबसे पहले आपको अपनी प्रैक्टिस शुरू करनी होगी। दूसरा, आप दूसरों के लिए काम ना करें। ये जो डर आता है ना, ये हमारे अंदर इसलिए आता है क्योंकि हम दूसरों के लिए काम कर रहे होते हैं। अपने लिए काम करेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब, इरफान खान साहब जैसे जो स्टार बने हैं या बन चुके हैं, उन लोगों को देखो जरा कि किस तरह से वो लोग अपने लिए करा करते थे काम, हमेशा वो अपने लिए ही करते थे। नसीरुद्दीन शाह, इसका मतलब ये हुआ कि या तो आपको जो है अपनी उन सभी सुख सुविधाओं को छोड़कर, त्याग कर, है ना, आपने एक कहावत सुनी होगी, काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थियम पंच लक्षणम। तो इस तरह से जब आप ये अपना जो एक रूटीन बना लेते हैं एज एन एक्टर,
तो ये भी आपको करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो हमेशा इस बात को याद रखिएगा, काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थियों पंचलक्षणम। अगर ये आपने अपने अंदर समावेश कर लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो डर जो होता है वो कब आता है? जब हम किसी के लिए काम करते हैं, हमारे ऊपर प्रेशर होता है, या फिर हम किसी को दिखाने के लिए वो काम करते हैं। तो हमें दिखाना नहीं है। और जो नेचुरल जो डर है, यानी कि कहा जाए तो जैसे कि मैं जाके खड़ा हुआ तो थोड़ा बहुत डर आएगा। ऑब्वियसली डर आता ही है, हर किसी को आएगा। अब अचानक आपके सामने कोई एक प्राइम मिनिस्टर आके खड़ा हो जाए, आपसे बोले कि हाँ कुछ किया तुमने पहले, अभी तो तुमने कुछ नहीं करा, लेकिन वो तो हाईफाई आदमी है भाई, प्राइम मिनिस्टर साहब है। लेकिन एज एन एक्टर जो हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो हमारे पास इतना कुछ नहीं होता, हम लोग सिर्फ स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो क्या होता है कि वहाँ पर जो हमारा डर है वो एक रैपो के अकॉर्डिंग हमारा जो डाउन होता चला जाता है। इनकम, पैसा, ये सब चीज़ें भी मैटर करती हैं। तो देखिए, जो डर होता है वो हम नहीं निकाल सकते। हमारे अंदर का जो फियर है वो साइकोलॉजिकल वे में हम नहीं निकाल सकते, ख़त्म हो ही नहीं सकता। उसकी हम कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो है ब्रीदिंग सिस्टम। ब्रीदिंग सिस्टम जब आप अपने अंदर महसूस करना शुरू कर देंगे, यानी कि जब आपको लगता है कि आप कहीं किसी स्टेज पर जा रहे हैं, किसी के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं ऑडिशन, या किसी से जाके बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बात निकल नहीं पा रही है, ज़ुबान से बात निकल नहीं पा रही है, हलक में अटक गई है, तो आपको ढंग से नहीं बोलना आ रहा है। इसका मतलब आपका जो डर है वो आपके ऊपर हावी हो गया है, जो आपका मस्तिष्क है उस पर हावी कर चुका है आपका डर। अब बस इसको ख़त्म करना है तो उसके लिए आपको अपना ब्रीदिंग सिस्टम समझना होगा, आपको अपने दिमाग को संतुलन करना होगा। उसके लिए आप योगा कर सकते हैं, बहुत सारे योगा होते हैं, कई देर तक, थोड़ी देर। अगर योगा प्रॉपर नहीं आता तो आप बस एक ही काम कर लीजिए, इनहेल कीजिए, होल्ड कीजिए, एक्सहेल कर दीजिए। ये चीज़ अगर आपने कर ली तो आपके अंदर का जो सिस्टम है वो थोड़ी देर बाद देखिएगा कि आप बहुत नॉर्मल और रिलैक्स फील कर रहे होंगे। लेकिन जितनी देर तक आप रोक सकते हैं अपनी सांस को, उतनी देर तक रोक कर देखिए, और फिर उसके बाद बोलिएगा। पहले आप किसी के सामने ना ऐसे ही जाकर खड़े हो जाइएगा, फिर बोलिएगा, और फिर 2 सेकंड के लिए आप उससे बोलिएगा, भाई 2 मिनट दे दो दोस्त, मैं अभी बात करता हूँ तुमसे। 2 मिनट के लिए रिलैक्स होना, सांस, नाक बंद करना, थोड़ी देर सांस खोलना, सांस खींचना, होल्ड करना, फिर निकाल देना, फिर देखना पहले में और अब में क्या डिफरेंस था, मुझे बता देना। यही होता है डर का कारण। इसको पूरी तरह से निकाल नहीं सकते, लेकिन कम किया जा सकता है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, टेक्निकल एस्पेक्ट से आप इसको कम कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते। तो ख़त्म करने के बारे में सोचो ही मत, इस पर काम करो, काबू करने की कोशिश करो। इससे डरो मत, इससे लड़ो। जितना ज़्यादा आप लड़ोगे उतना ज़्यादा आपके अंदर स्ट्रेंथ और सीखने की क्षमता बढ़ती चली जाएगी। और जिस दिन वो एक चीज़ आपके अंदर आ जाएगी, आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा कि यार दिस इज़ माई थिंग, यू नो, आई एम डूइंग समथिंग बेटर, दिस इज़ माई वे, जो मैं करना चाहता था मैं वही कर रहा हूँ। और बस वही आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होगा। यानी कि कहा जाए तो आप अप होते हुए नजर आएंगे अपने आप में। भले ही आपने पैसे कम कमाए होंगे अभी तक, लेकिन एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब आपके पास बहुत सारे रुपए होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपको पूछ रहे होंगे, लेकिन उसको समझना होगा पहले आपको। ओके गाइस, तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि डर का जो सिस्टम है वो पहले आपको समझना है। डर कैसे निकालना है, डर निकालने के लिए आपको कैसे कैसे उसको होल्ड करना है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो पुराने लोग, जो महात्मा, जो संत लोग कह चुके हैं, या बड़े बड़े बुजुर्ग कह चुके हैं कि पुरानी जो वाणियाँ लिखी हुई हैं लोगों के द्वारा, उनको समझने की कोशिश कीजिए, उसको अपने शरीर में, अपने अंदर, अपनी आत्मा में ढालने की कोशिश कीजिए। क्योंकि ये सब कुछ, हमारा जो शरीर है वो एक ना एक किसी न किसी तरीके से बना हुआ है, और वो लोग बेहतर जानते हैं जिन्होंने सब कुछ लिख चुका है। तो भैया मैं सीधी सीधी बात बताऊं तो आप किताबें पढ़ा कीजिए, उन्होंने जो लिखा है उसको पढ़ा कीजिए। पढ़ने से क्या होता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं कि जो शब्द हैं वो क्या क्या लिखे हुए हैं, और जब हमारे अंदर नॉलेज आ जाती है किसी चीज़ के प्रति, तो हमारा जो ज्ञान है वो बढ़ता है। जो ज्ञान बढ़ता है तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो हमारा जो प्रेजेंटेशन लेवल है वो भी एक प्लस पॉइंट में नज़र आता है, बहुत अच्छा साफ सुथरा नज़र आता है। हम किसी के सामने खड़े होकर बात कर सकते हैं। दोस्तों स्किप मत कीजिएगा इस वीडियो को, अंत तक देखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर आपको एक्टर बनना है तो आपको अपने अंदर का जो डर खत्म करना है, तो यही सब चीज़ें होती हैं जो आपको करनी है।
और यदि आप इन सब चीज़ों को कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से एक एक्टर बनने की जो टेक्निक है वो उसका एक प्लस पॉइंट होता है, नज़र आपको आने लगेगा अपने एक्टिंग स्किल्स में, अपने अंदर की जो हुनर है उसको निखारने में। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ अपने इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप समझ गए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। और हाँ, एक और बात, बहुत सारे दोस्त मुझसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सर आपने इस चीज़ के बारे में नहीं बताया, प्लीज़ बता दीजिए। दोस्तों मैं आपको यकीनन इस बात के बारे में यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हमारे इस चैनल पर कई तरह की वीडियो डली है, कई तरह की, जिसमें हमने ऑलरेडी बहुत तरह के टॉपिक्स को कवर किया हुआ है। ऑडिशन कैसे देते हैं, क्या तरीका होता है, क्या पहन के जाएं, ऑडिशन में क्या क्या लेके जाया जाता है, किस किस तरह से चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें तो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आप इनको मिस करना चाहते हो तो मत देखिए, देखना चाहते हैं तो अभी इस चैनल पर जाइए। स्टार्टिंग की सारी वीडियो से लेकर अब तक ये समझ लीजिए 400 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं इस चैनल पर। 400 कम होती हैं क्या? नहीं ना। फ्री में एडवाइस मिल रही है तब भी नहीं ले रहे हो यार। लेकिन सीखना ज़रूर होगा आपको, चाहे मुझसे सीखो चाहे किसी और से सीखो, चाहे आप इस वातावरण से सीखो, चाहे पृथ्वी से सीखो, चाहे ब्रह्मांड से सीखो, सीखना तो पड़ेगा आपको। अभी के लिए विदा चाहता हूँ भैया, कहता हूँ हे बॉलीवुड।